सिन्हा जी हमको लगता है कि नींद का दवा खा करके सो रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है बिहार में क्या घटना हो रहा है, देश में क्या घटना दुर्घटना हो रहा है। अर्जन करने के लिए और सत्ता में बस धन अर्जन कर करके और अपना झोली भरने के लिए लोग बैठे हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं किसी शहीद से या किसी देश प्रेमी से। या मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं और दो उनके अगल बगल वाले जो डिप्टी सीएम है वो दोनों लोग पता नहीं किस नींद में अवस्था में है। वो लोग बताए ना कि कितना रेट बढ़ गया, कितना जो टेंडर हो रहा है उसमें कितना कमीशन ले रहे हैं बीजेपी के मंत्री और जदयू के मंत्री। शहीद राम बाबू प्रसाद देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो न श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पहुंचे और न ही डिप्टी सीएम पहुंचे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन सबको लेकर सवाल खड़ा किया तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया आती है कि तेजस्वी यादव जो अब डुगडुगी बजा रहे हैं पहले ही उनको जानकारी देना चाहिए था, हम लोग भी शामिल हो जाते। इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को सर, जिस तरह से विजय सिन्हा ने? सबसे पहले तो आपस लीजिए इस बात को कि विजय सिन्हा जी इस तरीके का बात कर रहे हैं। अब विजय सिन्हा जी हमको लगता है कि नींद का दवा खा करके सो रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है बिहार में क्या घटना हो रहा है, देश में क्या घटना दुर्घटना हो रहा है। जो सेना के जवान अपने शहादत दे दिए और उनका जब पार्थिव शरीर आया, शहीद का जब पार्थिव शरीर आया तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जा कर करके और पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर करके श्रद्धांजलि देने का काम किए। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, दिखावटी बनावटी सजावटी लोग, ये लोग बस धन अर्जन करने के लिए और सत्ता में बस धन अर्जन कर करके और अपना झोली भरने के लिए लोग बैठे हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं किसी शहीद से या किसी देश प्रेमी से या किसी देशवासियों से। ये लोग तो बस बनावटी बात करते हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं, भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं देश की सुरक्षा से, देश की सेना से या फिर सेना के जवान से कोई मतलब नहीं। बिहार में कोई घटना घटता है तो सबसे पहले तेजस्वी जी जा करके खड़े होते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का लोग हो। सबसे पहले हम तो सैल्यूट करना चाहेंगे अपने नेता तेजस्वी जी को कि आखिर जब भी किसी के ऊपर आपदा विपदा आता है तो सबसे आगे तेजस्वी जी खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं और दो उनके अगल बगल वाले जो डिप्टी सीएम है वो दोनों लोग पता नहीं किस नींद में अवस्था में है। वो कह रहे हैं सर अगर तेजस्वी यादव को जानकारी थी तो हमें बता देते, हम लोग भी शामिल हो जाते। तो सत्ता में बैठे हुए बस मलाई चापने के लिए क्या ये लोग? जो दो डिप्टी सीएम है, पहले तो एक ही डिप्टी सीएम थे। जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार थी तो एक ही डिप्टी सीएम थे। बिल्कुल। देखिए विपक्ष कितना सजग और जागरूक है कि सत्ता के लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। और विपक्ष के नेता हमारे, हम तो सैल्यूट करेंगे तेजस्वी जी को कि जब भी कोई घटना हुआ है तो पार्टी की तरफ से मदद करने का काम किए और पार्टी के लोगों को हमेशा से कहते रहे कि सभी गरीब दलित शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनको कंधे से कंधे मिला करके जोड़िए और उनको दुख सुख में उनके साथ खड़े होइए। सभी लोगों को निर्देश देते रहे हैं। और तेजस्वी जी आज भी गए हैं, आप देखें कि एयरपोर्ट पर गए, कल भी गए थे, जहानाबाद भी गए, कल छपरा भी गए थे, परसों भी गए थे एयरपोर्ट पे। तो इस तरीके से हमारे नेता जो है हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन विपक्ष पर ये लोग लगातार आरोप लगाते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं लालू जी के ऊपर, लालू जी के परिवार के ऊपर। इन लोगों के पास तो कोई टॉपिक है नहीं। 20 साल से बीजेपी के लोग और जदयू के लोग बिहार को पीछे ढकेलने का काम किए। बिहार का क्या विकास का क्या हुआ? आखिर पूछता है हर एक युवा नौजवान शिक्षित बेरोजगार युवा बेरोजगार कि कब मिलेगा नौकरी और रोजगार, बताइए नीतीश बाबू। कल देखा आपने कि भागलपुर में किस तरीके से महिलाएं जो है वो उनको खदेड़ने का काम की। ये बस जाते हैं, चेहरा चमका करके चले जाते हैं। इन लोगों को काम से तो कोई मतलब है नहीं। जाते जाते सर एक और अंतिम सवाल लेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें चारा घोटाला का जिक्र किया और ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी ने चारा घोटाले से जमीन घोटाला की प्रेरणा ली है। इस वीडियो को कैसे देखते हैं आज भाजपा के पेज से? बीजेपी के लोग बताए ना कि कितना रेट बढ़ गया, कितना जो टेंडर हो रहा है उसमें कितना कमीशन ले रहे हैं बीजेपी के मंत्री और जदयू के मंत्री। इस पर बताना चाहिए। 20 साल से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सवाल विपक्ष से ही करते हैं, हदाल है। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद के विधायक मुकेश रोशन थे और इनका साफ साफ कहना है कि जो विजय सिन्हा ने बातें कही हैं, सबसे पहले तो उनको उन बातों को आपस लेना चाहिए, वापस करें उन बातों को। और जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना जो है वो कहीं से सही नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।